जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष दे परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से भी हमें इस समय मन के रूपांतरण में ला रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम में सुकून है, तेरे नाम में सुकून है, तेरी शरण में सुकून है, तेरे नाम में सुकून है। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, तेरे नाम में प्रेम है, तेरे नाम में प्रेम है, तेरी शरण में प्रेम है, तेरे नाम में प्रेम है। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, तेरे नाम में संतोष है, तेरे नाम में संतोष है, तेरी शरण में संतोष है, तेरे नाम में संतोष है, तेरे नाम में संतोष है। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, तेरे नाम में आनंद है, तेरे नाम में आनंद है, तेरी शरण में आनंद है, तेरे नाम में आनंद है, तेरे नाम में आनंद है। मेरे राम, मेरे राम, तेरे नाम में सुकून है, तेरे नाम में सुकून है, तेरी शरण में सुकून है, तेरे नाम में सुकून है, तेरे नाम में सुकून है। मेरे राम, मेरे राम, तेरे नाम में सुकून है, तेरे नाम में
श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। यथा वृक्ष भी बीज से जलरज ऋतु संयोग पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। पाकर विकसे क्रम से, क्रम नहीं है, क्रम से त्यों मंत्र नहीं है, मंत्र से योग। जिस प्रकार बीज जल मिट्टी और अनुकूल मौसम के सहयोग मेल से धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार मंत्र जाप से निरंतर आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है। मंत्र योग ऐसी पद्धति जो मंत्र की साधना से भगवत मिलन करवा दे। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का मंत्र से योग कहलाता है, मंत्र योग कहलाता है। नाम का जाप करो और उसके अर्थ की भावना में लीन हो जाओ, यह मंत्र योग की विधि है। नाम का जाप करो और उसके अर्थ की भावना में लीन हो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, और अक्सर हम ये वाली चीज मिस कर देते हैं। हम जाप करते हैं, उच्चारण करते जाते हैं, बड़ी स्पीड से चल रही होती है माला, लेकिन हम मिस कर जाते हैं उसके अर्थ की भावना में लीन भावना, उसके अर्थ की भावना। ये मंत्र योग की विधि है। अगर मंत्र योग से मंत्र से परमेश्वर से एक होना है तो यही हमें महाराज ने हमें सदैव कहा है, दीक्षा के समय कहते हैं। लेकिन ये नाम इतना प्रचलित, जप योग, मंत्र योग, नाम योग, ये इतना प्रचलित इस तरह से नहीं, जाप प्रचलित है। लेकिन महाराज की बहुत भारी भरकम कृपा कि हम बहुत ज्यादा अच्छे से दृष्टि पड़ी इस शब्द पर, जो कि महाराज ने झोली में डाला, और फिर हम उससे करते हैं। और महाराज ने प्रवचन पीयूष में कहा है कि इस तरह की विधि से करने से आपको जो सफलता लाभ होती है उसकी तो बात ही क्या कहने। और भाव सहित जाप का है, लेकिन हम जानते हैं कि हम गृहस्थ साधक हैं, हमारे भाव कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं। लेकिन जब हम स्वामी जी महाराज के भाव ले लेते हैं तो वो भाव वो एक ही रहेंगे, राइट। चाहे हमारी मनस्थिति कैसी भी हो, पर वे भाव एक ही रहेंगे। बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट आज का। और आज देखिए क्या पधारे, आज ये पधारे और मेरे प्रभु बड़े खुश हैं मेरे गुरुजन बहुत ज्यादा खुश हैं। और देखिए कितने सुंदर ढंग से श्री राम शरणम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम, सबको प्रेम है, सबको प्रेम है, कोई इसमें डाउट नहीं है। जितने साधक हैं बहुत सुंदर गहरी भावना जुड़ी हुई है महाराज की इस संस्था से। और लेकिन उनका इस तरह से लिखवाना तो बहुत ही अद्भुत प्रसाद है डेफिनेटली। और परमेश्वर कृपा करे कि जो ये ग्रहण कर सके वे ज़रूर ग्रहण करें, और अगर अपनाना चाहें तो ज़रूर अपनाएं। और अगर नए लोगों को या दूसरों को बताना चाहें ज़रूर बता सके, ये देकर कि किस तरह से हमारे यहाँ आया जाता है, किस तरह से हमारे यहाँ नियम होते हैं, सब कुछ बहुत सुंदर। सो आइए हम लेते हैं आज तो बहुत श्री राम शरणम एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र है जिसके संस्थापक परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज है। एक सतगुरु महाराज, एक गुरु मंत्र व एक शिक्षा प्रणाली। इस पुस्तक में लेखिका जी ने पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री राम शरणम के सत्संगों के नियमों की चर्चा की है। इन नियमों को सीखने व जानने की आवश्यकता विभिन्न सत्संगों में जा रहे साधकों के अनुरोध पर ही सामने आई। श्री राम शरणम भक्ति का केंद्र है। यहाँ धार्मिकता से
आध्यात्मिक होना सिखाया जाता है। गुरुजनों के अकारण अनुकंपा से हम सबका परम सौभाग्य है कि ये पावन पुस्तक पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के भागवत साक्षात्कार शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा कि महाराज का, स्वामी जी महाराज का साक्षात्कार दिवस मनाया जा रहा है और वे ये पुस्तक लेके आए और हम सबको कृतार्थ किया। बहुत ही सुंदर। आइए हम कुछ और भी पढ़ते हैं, प्रस्तावना लेते हैं। प्रस्तावना लेंगे पृष्ठ 7 पर। प्रभु व गुरुजनों के अकारण इच्छा से वे मुझे सोशल मीडिया पर अध्यात्म, सत्संग, भक्ति के विभिन्न पहलुओं के लिए लिखवाते और बुलवाते। जब भी श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री की संस्था श्री राम शरणम के नियमों पर कोई लेख जाता तो कई साधक कहते कि हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम जानना चाहते हैं इन सब के बारे में। उनकी इस पुकार पर गुरुजनों ने यह निर्णय लिया। स्वामी जी महाराज हम सबके सद्गुरु महाराज हैं। उनके आगे चाहे कितनी ही शाखाएं क्यों ना हो, पर सद्गुरु महाराज और हम सबका गुरु मंत्र तो एक ही है। ग्रंथ एक है तो सत्संग करने के नियम भी। गुरु के द्वार से ही प्रभु अपना द्वार खोलते हैं। इसलिए गुरु आज्ञा, सद्गुरु महाराज श्री के बताए नियमों को व्यक्तिगत रूप से व श्री रामशरणम में पालन करना ही एक शिष्य का परम कर्तव्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन नियमों का पता होना है। स्वामी जी महाराज श्री कहते हैं अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। यदि पता ही नहीं होगा तो पाप होने के अंदेशा बना ही रहता है। व्यक्तिगत साधना के लिए तो जो नियम है वे हमने रामोपासना की पुस्तक में अंश मात्र स्पर्श किए है। इस पुस्तक में गुरुजनों ने श्री रामशरणम व घरों में हो रहे सत्संग के विभिन्न साधनों के नियमों पर चर्चा करवाने का छोटा सा प्रयास किया है। मुझे इतनी समझ नहीं है, सो कृपया त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा। हमें किसी की बात मानने का तब मन करता है जब हमें उनसे प्रेम हो जाता है। जब प्रेम और बढ़ता है तो हमें उनकी हर एक चीज से प्रेम हो जाता है, चाहे गुरुजन हो, उनकी शिक्षाएं हो, उनके सत्संग, उनके पावन साधन, उनकी हर एक चीज से प्रेम हो जाता है, दिव्य प्रेम। क्योंकि अहम की सरहदें भी पार करता है। इस कारण अपमान, तिरस्कार इत्यादि जैसे भाव विशुद्ध प्रेम बहा ही डालता है। गुरुजन का प्रेम जब हम प्रचुर मात्रा में प्रत्यक्ष देखते हैं तो संसार की नकारात्मक शक्तियां भी हमें अपने गुरुजन के कार्य करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वे तृण तुल्य महसूस होती हैं। श्री राम शरणम विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न मायने रखता है। मेरे लिए ये प्रेम है, अथाह प्रेम, ऐसा प्रेम जो कोई साधारण इंसान हमें देने की क्षमता नहीं, इंसान में देने की क्षमता नहीं। इस स्थान से मुझे अथाह प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला, इतना मिला कि बांटे बिना रह पाना संभव ही नहीं। इस स्थान की दिव्यता ने हर दिन मेरा व्यास पूर्णिमा बना दिया। श्री राम शरणम के गुरुजनों ने मुझे मुस्कुराना व मुस्कुराने से हंसना सिखाया बिन कारण। मेरे गुरुजनों की दिव्यता ने मेरे प्रारब्धों, दोषों, कमजोरियों को कभी नहीं देखा और मुझे सहर्ष गले लगा लिया। मुझे जो भी प्रभु बना रहे हैं
जैसे गढ़ रहे हैं, जैसे चला रहे हैं, उनका संपूर्ण श्रेय केवल मेरे गुरुजनों की पाक शिक्षाओं को, वह उनकी अकारण कृपा को, वह उदार हृदय को ही जाता है। जैसी अनुकंपा की है वैसा संख्य जन्मों में अनंत सुकृत कर्मों से भी मिलनी असंभव है। मेरा असंख्य साधकों का हृदय से आभार, जिनके प्रश्नों व चयनों के कारण गुरुजनों ने व प्रभु ने परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के साक्षात्कार शताब्दी पर यह अनमोल भेंट झोली में डाली, जिसके लिए मेरा रोम रोम कृतज्ञ है और सदा रहेगा। आशा है कि बच्चे और बड़े सभी इन नियमों का अध्ययन करके अपने सत्संगों को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के श्री राम शरणम की संस्कृति से न केवल प्रेम कर सकेंगे बल्कि जीवन में अपना भी सकेंगे। परमेश्वर करे कि सब पर वैसी कृपा बरसे जैसी मुझ पर बरसी है। हम सब गुरुजनों के पावन श्री चरणों में के सदा नीचे रहे। अतिशय शुभ और मंगल कामनाएं। व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा। एक साधक जी ने कहा कि मैंने जब विषय सूची पढ़ी तो मुझे विषय सूची पढ़कर ही बहुत बहुत आनंद आया, तो हम भी पीछे क्यों रहे। राइट, सो आइए देखते हैं विषय सूची कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं। प्रस्तावना, श्री राम शरणम ट्रस्ट, श्री राम शरणम निर्माण व उद्घाटन दिवस, नाम दीक्षा, नामदान, श्री राम शरणम जाना, समय, श्री राम शरणम के बाहर, श्री राम शरणम में प्रवेश, श्री राम शरणम में दरबार, श्री राम शरणम में चढ़ावा और प्रसाद, श्री राम शरणम के सत्संग, श्री अमृतवाणी जी का पाठ, सत्संग के पश्चात विशेष दिन पर सत्संग, गीता जी का पाठ, अवतरण दिवस व निर्वाण दिवस, अद्भुत पुष्पांजलि, श्री राम शरणम में जाप, श्री राम शरणम के सत्संग में कपड़े, श्री राम शरणम में सेवा, अनूठी सेवा, श्री राम शरणम में दान, श्री राम शरणम में प्रार्थना कोश, घरों में सत्संग या मंदिरों में सत्संग, घरों में सामूहिक जाप, अद्भुत कृपाएं, भाग दो में आएगा अद्भुत कृपाएं, और भाग 3 में साधना सत्संग व खुला सत्संग, साधना सत्संग, खुला सत्संग और समाप्ति। बहुत मुझे डेफिनेटली मतलब वही सिर्फ विशेष सूची पढ़कर बहुत आनंद, क्योंकि श्री राम शरणम से प्रेम है, तो इसलिए श्री राम शरणम के हर एक चीज से बहुत आनंद आता है उसकी चर्चा करके, डेफिनेटली राइट। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के इसमें कोट्स हैं और बहुत प्रवचन पीयूष जी से लिए हुए हैं, पेज नंबर दे रखा है। और फिर इसमें ये दे रखा है। और पूज्य श्री महाराज जी का भी प्रवचन पूरा संपूर्ण रूप से एक प्रवचन भी यहाँ पर है उद्घाटन दिवस का। बहुत आप देखेंगे कि महाराज का प्रवचन हम सुनते हैं हर रोज, राइट। और आप देखिए अगर उसे लिखें ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम पुस्तक में महाराज का प्रवचन देखें
लिखित में आते हैं। एक साधक जी ने किया है लिखित में, तो यहाँ पर है पेज नंबर 25 से लेके 49 पेज तक, लगभग 25 पृष्ठ पूज्य श्री महाराज श्री का प्रवचन। सो या तभी पर बहुत बहुत सुंदर प्रवचन है और बहुत ही सुंदर। तुम आई होप आप लें और आनंदित हो, खूब आनंद लें इनसे। और पता तो है सबको, पर फिर भी देखिए आनंद तो आनंद ही है। इसका और कुछ नहीं कह सकते। सो बहुत सुंदर है, बहुत महाराज बहुत देखिए कितने आनंदित है और आनंद ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, है ना, ये वाली चीज। और बहुत सुंदर, बांटना चाहें जहाँ मर्जी, ये तो जहाँ मर्जी बांटिएगा, किसी मर्जी राम नाम के लेने वाले को बांटी जा सकती है विदाउट एनीथिंग। बहुत सुंदर प्रश्न आया हमें कि ये सब प्रश्न से पहले ये सब आप सबके श्री चरणों में समर्पित है। मेरे गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आया कि क्या मेरे कोई इष्ट नहीं है तो क्या गुरुजन इष्ट हो सकते हैं? मैं प्रभु को तो नाम लेती हूँ, नाम भगवान है, बिल्कुल मेरे भी कोई इष्ट नहीं थे। मेरे और उस स्टेज में जब आपको प्रभु से डायरेक्टली प्रेम नहीं होता है ना, और आप प्रभु का नाम और प्रभु से मतलब आपको प्रेम तो होता है तभी तो, लेकिन फिर भी एक अलग सा जो प्रेम होता है वैसा नहीं होता। पर गुरु से प्रेम होता है, गुरु के कारण सब कुछ हो रहा होता है, गुरु के कारण मस्ती, गुरु के कारण हर चीज अंदर बाहर सब कुछ गुरु ही होते हैं। और आप ध्यान भी लगाते हैं तो गुरु का ही लगाते, तो वो इष्ट, बिल्कुल इष्ट आपके इष्ट है। और क्योंकि हम जानते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। स्वामी जी महाराज पर ध्यान लगाना, लेकिन ये मानना कि गुरु साक्षात पर ब्रह्मा ही है, उनके अंदर जो भी जिसके कारण वे गुरु हैं, जिसके कारण हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो संपूर्ण रूप से प्रभु ही है, राइट। लेकिन क्योंकि गीता जी में भी लिखा है कि निराकार परमेश्वर पर ध्यान लगाना कष्टकारी होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन अपने गुरु पे ये करना तो गुरु बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल अलाउड होता है, क्योंकि वो मन से होता है। और आप तो अपने गुरु के साथ बिल्कुल अपने इष्ट की तरह उनका पूजन सब कुछ कर सकते हैं। और गुरु बड़े आराम से वो सारा का सारा पूजन न केवल होने देते हैं बल्कि बहुत बहुत आनंद देते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, गुरु ही, और फिर गुरु ही प्रभु के नाम से प्रभु से प्रेम करवाते हैं। और मैं तो भगवान को देवी देवता बिल्कुल देखा ही नहीं कभी, और वैसे भी नहीं देखा, और क्योंकि ज्यादातर देखा उन्हें तभी जाता है जब कोई इच्छा हो, और मैं तो जाने नहीं चाहती थी किसी संसारी इच्छा के लिए किसी भी देवी देवता के पास। लेकिन गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि वे कैसे पधारे। और देखिए गणपति कल हम साक्षात्कार दिवस भी मनाएंगे, आप लोगों के कल, हम लोगों के तो अभी दिन है। और स्वामी जी महाराज का सैटरडे को, और उस दिन
तो श्री गणेश चतुर्थी भी है। आप यकीन मानिए, इतना बहुत बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत ही ज्यादा कृपा, बहुत अनंत कृपा है, बस शब्द ही नहीं है। और देखिए कैसे कैसे गिफ्ट्स लाए हैं प्रभु, बिल्कुल आज सेलिब्रेशन करने के लिए ना। आज पुस्तक आई पहुंची है, और फिर जब यज्ञ का समापन होगा और फिर सेलिब्रेशन होगी महोत्सव की, क्या गजब का ये वीकेंड है, बहुत ही जबरदस्त। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, अनंत अनंत धन्यवाद। सब उनका ही है, सब कुछ उनका। ये कोई एक कर ही नहीं सकता जो वे कर रहा है, उन्होंने किया है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।